Good morning students. Today we will read chapter 5 My Sister's Sister part 2. इससे पहले बेटा हम लोग ने पार्ट 1 पढ़ लिया था और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था. अब हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे. इसमें हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से बारो दीदी ने और छोटन ने उन डकैतों का सामना किया. नाउ वी स्टार्ट द चैप्टर. छोटन recounts how the women in the ladies compartment of the train were accosted by dacoits. Was बारो दीदी एबल टू सेव दैम? रीड अबाउट दिस थ्रिलिंग इनकाउंटर. छोटन जो हैं वो याद करती हैं कि किस प्रकार से लेडीज़ कंपार्टमेंट में डकैतों ने महिलाओं पर हमला किया, को धमकी दी या हमला किया. किस प्रकार से डकैतों ने उस लेडीज़ कंपार्टमेंट में महिलाओं को धमकी दी. वॉज बारो दीदी एबल टू सेव देम? क्या बारो दीदी उनको बचा पाई? रीड अबाउट दिस थ्रिलिंग इनकाउंटर. और इस हम थ्रिलिंग इनकाउंटर को इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Good morning students. Hello, how are you all? Today we will read chapter 5 My Sister's Sisters part 2. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से बारो दीदी और छोटन ने मिलकर उन डकैतों का सामना किया. Now we start our chapter. छोटन recounts how the women in the ladies compartment of the train were accosted by dacoits. छोटन याद करती हैं कि किस प्रकार से लेडीज़ कंपार्टमेंट में डकैतों ने उन महिलाओं पर हमला किया. वॉज बारो दीदी एबल टू सेव देम? क्या बारो दीदी उनको बचा पाई? रीड अबाउट दिस थ्रिलिंग इनकाउंटर. इसमें हम इस थ्रिलिंग इनकाउंटर को इस चैप्टर में पढ़ेंगे. माई सिस्टर सैड वेल शी इज़ नॉट एन ऑर्डनरी पर्सन. मेरी बहन ने बताया कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी. शी इज़ एन आंट ऑफ द किंग ऑफ आसाम एंड वेरी ब्यूटीफुल इन स्पाइट ऑफ हर एज. वो आसाम के जो राजा हैं उनकी आंट थी, उनकी आंटी थी और वो अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी. एंड शी नोज़ सो मैनी लैंग्वेजेस, बंगला, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच एंड व्हाट हैव यू. और वो बहुत सी भाषाएं जानती थी, जैसे बंगला, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच और जो भाषाएं तुम भी जानते हो. हैज़ गॉन अबाउट ग्लोबल ट्रोटिंग ऑन हर ओन एंड हैज़ विजिटेड सो मैनी फॉरेन कंट्रीज़. और वे जो बारो दीदी थी वो बहुत सारी उन्होंने जगह पर विदेशों में विश्व यात्रा करी हुई थी और विदेशों में घूमी हुई थी, अलग अलग कंट्रीज़ में विदेशों में गई हुई थी. आई टेल यू शी इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, नथिंग एट ऑल. और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वो किसी भी चीज़ से नहीं डरती थी, किसी से भी नहीं डरती थी. डिड यू नो हर बिफोर देन? मदर आस्क्स. मेरी माँ ने, यानी जो छोटन की माँ ने उससे पूछा कि क्या तुम उनको पहले से जानती थी. माई सिस्टर सैड नो आई मेट हर ऑन द ट्रेन. मेरी बहन ने बताया कि नहीं, मैं उनसे ट्रेन में ही मिली थी. Good morning my dear students. Today we will read chapter 5 My Sisters part 2. इस चैप्टर में हम जो चैप्टर हमने 4 पढ़ा था उसका ये सेकंड पार्ट है माय सिस्टर्स का. इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से बारो दीदी ने और छोटन ने मिलकर उन डकैतों का सामना किया. तो नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर. छोटन रिकाउंट्स हाउ द वुमेन इन द लेडीज़ कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन वर accosted बाय डकैट. छोटन जो हैं वो याद करती है कि किस प्रकार से लेडीज़ कंपार्टमेंट में महिलाओं को डकैतों द्वारा धमकी दी गई. वॉज बारो दीदी एबल टू सेव दैम? क्या बारो दीदी उन्हें बचा पाई? रीड अबाउट दिस थ्रिलिंग इनकाउंटर. अब इस चैप्टर में हम इस थ्रिलिंग इनकाउंटर को पढ़ेंगे. माई सिस्टर सैड वेल शी इज़ नॉट एन ऑर्डनरी पर्सन. मेरी बहन ने बताया कि जो बारो दीदी थी वो एक साधारण इंसान नहीं थी. शी इज़ एन आंट ऑफ द किंग ऑफ आसाम. वो जो आसाम के जो राजा थे उनकी आंटी थी. एंड वेरी ब्यूटीफुल इन स्पाइट ऑफ हर एज. और अपनी उम्र के से वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, अपने उम्र के मुताबिक वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी. एंड शी नोज़ सो मैनी लैंग्वेजेस, बंगला, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच एंड व्हाट हैव यू. और उन्हें बहुत सी भाषाएं आती थी
वो बहुत सी भाषाओं को जानती थी, जैसे बंगला, हिंदी, फ्रेंच, इंग्लिश और उसके अलावा जो भी भाषा तुम जानते हो वो सभी प्रकार की भाषाएं जानती थी। हैज़ गॉन अबाउट ग्लोब टोटरिंग। ग्लोब टोटरिंग का मतलब है यहाँ पे कि ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि उन्होंने विश्व यात्रा की हुई थी ऑन हर ओन, अकेले। उन्होंने अकेले ही विश्व यात्रा की थी बारो दीदी ने। एंड विजिटेड सो मैनी फॉरेन कंट्रीज़, और बहुत सी विदेशी देशों में वे घूम के आ चुकी थी। आई टेल यू शी इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, नथिंग एट ऑल। और वो बताती हैं कि मैं बताती हूँ कि वो किसी भी चीज़ से नहीं डरती हैं, किसी से भी नहीं। डिड यू नो हर बिफोर देन, मदर आस्क्स। उसकी जो छोटन की माँ है वो पूछती हैं कि क्या तुम उनको पहले से जानती थी। माई सिस्टर सैड नो, आई मेट हर ऑन द ट्रेन। मेरी बहन ने बताया कि नहीं, मैं उनसे ट्रेन में मिली थी। इट वॉज शीर गुड लक दैट आई वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू हर। वो बताती हैं कि ये मेरा अच्छा भाग्य था। शीर मतलब होता है अच्छा, गुड लक मेरा अच्छा सौभाग्य था कि मैं उनके बगल में ही बैठी थी। शी हार्डली स्पोक टू मी फर्स्ट, और उन्होंने बहुत ही मुश्किल से ही मुझसे बात की थी। जस्ट कैप्ट लुकिंग एट मी एवरी नाउ एंड देन। वो केवल मुझे देख रही थी। देन शी सडनली आस्क्ड मी। फिर उन्होंने अचानक मुझसे पूछा, डिड यू स्लीप ड्यूरिंग द डे। क्या तुम दिन में सोती हो। आई सैड वाई डिड यू आस्क। मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं। शी सैड आई कांट स्टैंड पीपल हु स्लीप ड्यूरिंग द डे, स्पेशली ड्यूरिंग ट्रेन जर्नी। फिर उन्होंने बताया कि मैं उन लोगों के साथ नहीं रह सकती जो दिन में सोते हैं, और ख़ास तौर से जब ट्रेन में हम यात्रा कर रहे हों। आई लॉफ्ड एंड सैड आई डोंट स्लीप ड्यूरिंग द डे टाइम। मैं हंसी और मैंने कहा, नहीं, मैं दिन में नहीं सोती हूँ। दिस प्लीज्ड हर इमिनेंसली एंड शी स्पोक टू मी वेरी प्लीजेंटली आफ्टर दैट। इससे वो बहुत ज़्यादा इमिनेंसली का यहाँ पे मतलब होता है अत्यंत, इससे वो अत्यंत खुश हो गई, और फिर उसके बाद वो मुझसे बहुत ही अच्छे से बातचीत, खुश होकर के बात करने लगी। शी टोल्ड मी एवर सो मैनी इंटरेस्टिंग यार्न्स। अब बेटा देखो, यहाँ पे यार्न्स का मतलब होता है स्टोरीज़, कहानियाँ सुनाना, जैसे कि लॉन्ग स्टोरीज़ विद अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग डिटेल्स। लंबी कहानियों को बोलते हैं यार्न्स। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत सी अच्छी कहानियाँ सुनानी, काफ़ी रुचिकर कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी। शी इज़ अ ग्रेट स्टोरी टेलर। वो बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाली थी। उन्हें बहुत, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि उन्हें बहुत सारी कहानियाँ आती थीं। आई हार्डली रियलाइज हाउ रैपिडली द आवर्स फ्लू। और मुझे पता भी नहीं चला कि इतने घंटे कैसे निकल गए। आई गॉट सो इंग्रोज इन दैम। मैं, इंग्रोज का मतलब होता है मग्न हो जाना। मैं यानी उनकी कहानियों में इतनी तल्लीन हो गई, इतनी मग्न हो गई कि मुझे समय का पता ही नहीं चला।